बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि एक मरतबा फिर आप सबके सामने इल्म मीरास कोर्स पेश करने का अल्लाह ताला ने मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का, हिदायत का ज़रिया बनाए और इन उलूम और फ़नून को हम सब के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे बड़ों के लिए सदक़ा जारिया बनाए। तो इल्म मीरास कोर्स का 10 रोज़ा इल्म मीरास कोर्स का आज पहला दिन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस कोर्स को आसान बनाए और इसको इल्म दीन के सीखने का और इल्म दीन के अहकामात पे अमल करने का ज़रिया बना दें। ये बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको इल्म दीन की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। अगर हम देखें तो बेशुमार लोग हैं जो अभी वैसे ही इधर उधर के कामों में, फजूलियात में मशगूल होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अजीम मकसद के लिए, इल्म दीन के सीखने सिखाने के लिए जमा फरमाया है। तो इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकायदा कोर्स का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन मैं अपना तारुफ पेश करना चाहूँगा ताकि सीखने सिखाने का अमल जो है ये आसान हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने दीनी तालीम दर्स निज़ामी जिसे कहते हैं जामिया दारुल उलूम इस्लामिया लाहौर से हासिल किया है और वहाँ पे तजवीद, क़िराअत सबा, क़िराअत सलासा और इसी तरह दर्स निज़ामी एम ए और अभी तक तालीम हासिल की। फिर उसके बाद जामिया दारुल उलूम कराची साद मोहतरम शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके पास 3 साल तखस्सुस फिल इफ्ता का कोर्स किया और तखस्सुस फिल इफ्ता के साथ साथ ही एम एस इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग वो भी यूएमटी यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। फिर उसके बाद लाहौर ही में जामिया अशरफिया लाहौर इदारा है, बड़ा मशहूर है, आप सबको मालूम है। वहाँ दारुल इफ्ता में खिदमत का अल्लाह ताला ने मौका इनायत फरमाया और वहाँ पे दारुल इफ्ता में अल्लाह ताला ने खिदमत की तौफीक नसीब फरमाई। तकरीबन 8 साल तक वहाँ खिदमत करता रहा और साथ ही में इस्लामिक सेंटर जामे मस्जिद मियाँ मोहम्मद फाजिल, ये भी लाहौर ही में है, जामे अशरफिया की शाख है। तो वहाँ पे इमामत खिताबत और उसके साथ ही जो मदरसा था, स्कूल था, उसको चलाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इल्मी मिरास कोर्स जो है अभी जो मैं आप सबको पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, इसमें मेरी कोई खुसूसियत वगैरह या कोई कमाल नहीं है। यह असल में अपने असातिज़ा से जो थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है उन्हीं की बातों को आप सब के सामने नकल करूँगा, पेश करूँगा। इल्म मीरास सबसे पहले हमने मुफ्ती अकरम साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम थे जामिया दारुल उलूम इस्लामिया लाहौर में, दरजा सादिसा में जब हम पढ़ते थे वहाँ पे उनसे हमने इल्म मीरास पढ़ी।
फिर उसके बाद अपने वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, उनसे ये इल्म मीरास कोर्स किया। और ये जो तरतीब है, जिस अंदाज से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये वालिद मोहतरम ही का तरीका है। और फिर उसके बाद जब हम दारुल कराची में थे, तो वहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम थे मुफ्ती अब्दुल्ला बरमी साहब। उनसे हमने फिर दोबारा से राजी पढ़ी, हमारे निसाब का हिस्सा थी, तो हमने वहाँ दोबारा पढ़ी। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब और मुफ्ती असगर अली रब्बानी साहब, दारुल कराची में ये दोनों असातिज़ा होते हैं। एक का तो इंतकाल हो गया, मुफ्ती असगर अली रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का। इनको भी अक्सर व बेशतर मीरास के मसाइल दिखाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो ये मुख्तसर तरतीब थी जो मैंने आपको बता दी। जिन असातिज़ा से मैंने इल्मी मीरास का कोर्स हासिल किया, उनसे पढ़ा। ये जो तरतीब है इल्मी मीरास कोर्स, जिस अंदाज से आपके सामने अभी पेश करने का अल्लाह ताला मुझे मौका इनायत फरमाएंगे, ये वालिद मोहतरम की तरतीब है। तो सबसे पहले तो हम अपने तमाम असातिज़ा के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम असातिज़ा जिनका इंतकाल हो चुका है, बिलखुसूस मौलाना मुशर्रफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनसे हमने बुखारी शरीफ पढ़ी है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी सब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, जिनसे हमने उसूल इफ्ता व आदाब और इसी तरह फतवे की तरबियत ली, और मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी सब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, जिनसे हमने फतवा की तरबियत ली, मुफ्ती असगर अली रब्बानी सब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनसे हमने फतवा की तरबियत ली, मौलाना रमज़ान कामरानी सब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनसे हमने नूरुल अनवार किताब पढ़ी थी। इसी तरह मौलाना अनस चतराली सब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनसे हमने इल्मुल नहव, इल्मुल सर्फ, ये किताबें पढ़ने का हमें मौका मिला था। और इस तरह बहुत से असातिज़ा जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और हम सब को उनके नक्श कदम पे चलाए, और उन सब के लिए सदक़ा जारिया बनाए। और हमारे जो असातिज़ा और वालिदैन हयात हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, हमें उनका अदब एहतराम करने और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के नाम के साथ हम बाकायदा इल्म मीरास कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। तो ये इंशाल्लाह 10 असबाक पे मुश्तमिल होगा। उम्मीद है कि 10 असबाक से पहले ही ये कोर्स हमारा मुकम्मल हो जाए। तो आज हमारा पहला दिन है। जिस तरतीब से ये मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने पेश करूंगा, इसी तरतीब के मुताबिक आप लोगों ने याद करना है। इसी तरतीब के मुताबिक जब आप इस कोर्स को याद करेंगे, इंशाअल्लाह जब हमारा ये कोर्स इख्तिताम को पहुंचेगा, उस वक्त आप 5 मिनट के अंदर ये मुकम्मल इल्म मीरास को बयान कर सकेंगे, पेश कर सकेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन इल्म मिराज कोर्स का खाका जो है, हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना क्या है, ये मैं पहले आपके सामने पेश करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाकी जो उलूम फ़नून है, उनकी भी इसी तरह तरतीब बनाएंगे। जिस तरह एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जब हम किसी शहर में जाते हैं, किसी अजनबी जगह जाते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हमें उस शहर के बारे में बिल्कुल पता ही ना हो। हमें बस ये पता है कि भाई फलानी जगह जाना है। अब वहाँ के रास्ते कैसे हैं, क्या तरीका है, नक्शा क्या है, ये हमें मालूम ना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तब हमें वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन एक ये है कि अगर हमारे पास उस जगह का नक्शा है, पहले ही हमने मालूमात लिए कि उस शहर में ये मकामात है, और हमने जिस मकाम पे जाना है वो ये मकाम है, तब हमारे लिए बहुत आसानी होगी, बड़ी सहूलत के साथ हम अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच सकेंगे। इसी तरह कोई भी इल्म या कोई भी फ़न जब इंसान पढ़ता है, सीखता है, तो उसकी मिसाल भी एक शहर की तरह होती है, अजनबी शहर की तरह वो होता है। तो मुख्तलिफ मकामात होते हैं उसमें। तो अगर हमारे पास उसका नक्शा होगा, तब हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, तब हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी।
आज कल हमारी बदकिस्मती यही है कि हम मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इसी तरह सिराजी और दीगर बहुत से फ़नून पढ़ते हैं, लेकिन तरतीब के साथ, नक्शे के साथ उन उलूम को हम याद नहीं करते, जिसकी वजह से जब हमें किसी चीज़ की, किसी कायदे की, किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, अगरचे वो हमारे जहन में होता है, तो हम जल्दी से उस कायदे को, फार्मूले को नहीं निकाल सकते। इसकी वजह से फिर हमें इबारत पढ़ने में भी दुश्वारी पेश आती है, मसला बयान करने में भी दुश्वारी पेश आती है। जिस तरह एक लाइब्रेरी हो, हमारे पास हर किताब मौजूद हो, हर किताब मौजूद हो, अगर हमने बगैर किसी तरतीब के उन किताबों को रखा हो, तो इसे ढेर बना दिया हो, हमें किसी किताब की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें उस किताब को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो किताब नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि हमने बगैर किसी तरतीब के उसको अलमारी में रखा हुआ है। लेकिन अगर हम तरतीब के साथ किताबों को रख लें, मसलन एक खाना जो है, एक अलमारी हम तफसीर के लिए ख़ास कर दें, एक हदीस के लिए, एक फ़िक़्ह के लिए, एक सर्फ के लिए, एक नहव के लिए, इसी तरह तरतीब के मुताबिक हम किताबों को रखना शुरू कर दें, जिस किताब की हमें ज़रूरत होगी फिल फौर हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी भी इलम को, चाहे वो मीरास का इलम हो, सर्फ का इलम हो, नहव का इलम हो, अ, हम उसको तरतीब के मुताबिक अपने जहन में रखेंगे, तो जब हमें किसी मसले की ज़रूरत होगी, किसी फार्मूले की ज़रूरत होगी कि हमने उसे अप्लाई करना है, तो फिल फोर हम वहां से उस फार्मूले को निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये इल्म मीरास कोर्स का जो खाका है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। गोया कि हम नए शहर में दाखिल होना चाहते हैं, तो हमारे पास नक्शा होना चाहिए। तो इल्म मीरास कोर्स में हमने जब दाखिल होना है, तो हमने चार मकामात इसमें पढ़ने हैं। इसमें क्या करने हैं? चार मकामात। पहला जो मकाम है, पहली जगह जो है, खुलासतुल मीरास। खुलासतुल मीरास, इल्म मीरास का खुलासा पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान। दूसरा मकाम कौन सा है? मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान। तीसरे नंबर पे हम तौसीलुल हुकूकी इला मुस्तहिकीहिम, तौसीलुल हुकूकी इला मुस्तहिकीहिम। तौसील का माना होता है पहुंचाना, हुकूक का माना होता है हिस्सा, इला मुस्तहिकीहिम, मुस्तहिकीहिम इसका मतलब वरासा, यानी वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका, वरासा का जो हिस्सा है उनको किस तरीके से हमने पहुंचाना है। इसी तरह नंबर चार, मुतफर्रिक़ात, मुतफर्रिक उमूर जो है, मुख्तलिफ उमूर भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इल्म मीरास कोर्स का खाका क्या है कि हम इसमें चार चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर एक, खुलासतुल मीरास। नंबर दो, मारिफतुल वरासा। नंबर तीन, तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिकीहिम। नंबर चार, मुतफर्रिक़ात। इल्म मीरास कोर्स में हमने कितनी चीजें पढ़नी है? चार चीजें पढ़नी है। नंबर एक क्या है? इल्म मीरास का खुलासा। नंबर दो, वरासा की पहचान। नंबर तीन, वरासा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। और नंबर चार, मुतफर्रिक़ात, मुख्तलिफ उमूर। तो ये गोया कि इल्म मीरास एक शहर का नाम है, उसके ये चार मकामात है: खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वरासा, तौसीलुल हुकूक इला मुस्तहिकीहिम और मुतफर्रिक़ात। अब तरतीब के मुताबिक इनमें से हर एक को पढ़ते जाएंगे, ठीक है? तरतीब के मुताबिक इनमें से हर एक को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली चीज जो है वो खुलासतुल मीरास, उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहली चीज क्या है? खुलासतुल मीरास। खुलासतुल मीरास। अच्छा, खुलासतुल मीरास, मीरास का खुलासा शुरू करने से पहले इल्म मीरास के बारे में शुरू में मैंने आपको बताया कि इल्म मीरास जो है, इसमें कुछ उसूल है, कुछ फ़िक़्ह के उसूल है और कुछ रियाजी के उसूल है। इल्म मीरास किसे कहते हैं? फ़िक़्ह और रियाजी के चंद उसूलों का नाम है, जिनके ज़रिए से हम मालूम करते हैं कि फलाने वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा। फ़िक़्ह और रियाजी के चंद उसूल, जिनके ज़रिए से हमने क्या करना है? मालूम करना है कि हर वारिस को कितना हिस्सा किस तरीके से मिलेगा। ठीक है।
تو ابھی جو ہم پورشن پڑھنے جا رہے ہیں یہ علم فقہ کا پورشن ہے. ریاضی کا جو حصہ ہوگا وہ میں پھر بعد میں بتا دوں گا کہ ریاضی کا کون سا حصہ ہے. تو سب سے پہلی بحث جو خلاصۃ المیراث. خلاصۃ المیراث میں پہلے نمبر پہ الحقوق المتعلقة بتركة المیت. الحقوق المتعلقة بتركة المیت. میت کے ترکہ سے متعلق حقوق پڑھیں گے. میت کے ترکہ سے متعلق حقوق پڑھیں گے. نمبر دو ترتیب و تقسیم طریقہ. ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی. نمبر تین موانع الارث. وراثت سے محروم کرنے والے اعمال. موانع الارث وراثت سے محروم کرنے والے اعمال. تو خلاصۃ المیراث میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھنی ہے؟ تین چیزیں پڑھنی ہے. خلاصۃ المیراث اس میں ہم کتنی چیزیں پڑھ لیں گے؟ تین چیزیں. نمبر ایک میت کے ترکہ سے متعلق حقوق. نمبر دو ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب. نمبر تین موانع ارث. نمبر تین کیا ہے؟ موانع ارث. علم میراث کورس کا خاکہ جو ہم نے پڑھا اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ خلاصۃ المیراث. دوسری چیز تھی معرفت الورثہ. تیسری چیز توصیل الحقوق الی مستحقیہم. اور چوتھی چیز متفرقات. ان میں سے پہلی چیز ہم نے لی خلاصۃ المیراث. خلاصۃ المیراث میں پھر آگے تین چیزیں ہم پڑھیں گے. نمبر ایک الحقوق المتعلقة بتركة المیت. الحقوق المتعلقة بتركة المیت. میت کے ترکہ سے متعلق حقوق. نمبر دو ترتیب و تقسیم الترکہ. ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب. نمبر تین موانع الارث. وراثت سے محروم کرنے والے اعمال. وراثت سے محروم کرنے والے اعمال. پہلی چیز جو ہے میت کے ترکہ سے متعلق حقوق. میت کے ترکہ سے متعلق چار حقوق ہیں. میت کے ترکہ سے متعلق کتنے حقوق ہیں؟ چار حقوق ہے. الحقوق المتعلقة بتركة المیت اربعۃ. نمبر ایک تجہیز و تکفین. نمبر دو بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی. نمبر دو کیا ہے؟ بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی. نمبر تین بقیہ مال میں ایک تہائی کی حد تک جائز وصیت کو نافذ کرنا. یہاں پہ ایک قید بڑھا دے میں بھی بعد میں لکھ لوں گا. بقیہ مال میں ایک تہائی کی حد تک جائز وصیت کو نافذ کرنا. بقیہ مال میں ایک تہائی کی حد تک جائز وصیت کو کیا کرنا؟ نافذ کرنا. اور نمبر چار بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا. تو میت کے ترکہ سے متعلق کتنے حقوق ہیں؟ چار حقوق ہیں. نمبر ایک تجہیز اور تکفین. نمبر ایک کیا ہے؟ تجہیز اور تکفین کریں گے. یعنی افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے. یعنی نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی بخل سے کام لینا ہے. تجہیز اور تکفین کے پہلے مصارف ادا کیے جائیں گے. تجہیز اور تکفین سے مراد قبر تک لے جانے والے جو اعمال ہے اس میں کفن دفن یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. پھر تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد اگر میت کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی کریں گے. اور جب قرض کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور کچھ مال باقی بچ جائے تو اگر میت نے کوئی وصیت کی ہوگی تو اس وصیت کو ایک تہائی کی حد تک نافذ کریں گے. لیکن وصیت میں یہ دیکھنا کہ جائز کام کی وصیت ہو تب ہم نافذ کریں گے. اگر ناجائز کام کی وصیت کی ہے تب ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے. نمبر چار بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کریں گے. یعنی تجہیز و تکفین کر لیا ہم نے, قرض کی ادائیگی بھی کر لی, ایک تہائی کی حد تک ہم نے وصیت کو بھی نافذ کر لیا. اب جو باقی مال بچ جائے گا اس کو ہم نے ورثہ میں تقسیم کرنا. اب جو مال باقی بچ جائے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ورثہ میں تقسیم کرنا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ میت کے ترکہ سے متعلق چار حقوق ہے.
नंबर एक तजहीज व तकफीन। नंबर दो बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर तीन बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करना। नंबर चार बकिया माल को वरासा में तकसीम करना। अब एक मिसाल हम समझ लेते हैं यहाँ पे एक मिसाल समझ लेते हैं। एक शख्स का इंतकाल हुआ, 100 रुपया तरका उसने छोड़ दिया। एक शख्स का क्या हुआ, इंतकाल हुआ, उसकी तरका में फर्ज करते हैं 100 रुपए हैं, ठीक है। अब 100 रुपयों में से 20 रुपए जो है वो तजहीज और तकफीन में चले गए। 20 रुपए कहाँ चले गए, तजहीज और तकफीन में, ठीक है। बाकी कितने बच गए, 80 रुपए। हम फर्ज करते हैं कि 20 रुपया उसके ऊपर कर्जा था, तो 20 रुपया हमने कर्जा अदा कर दिया। 20 रुपया हमने क्या कर दिया, कर्जा अदा कर लिया। 20 और 20 40, बाकी कितना बचा, 60 रुपया। अब उसने वसीयत की थी, जायज वसीयत की, तो एक तिहाई की हद में हम वसीयत को नाफिज करेंगे। 60 का एक तिहाई कितना बनता है, 60 को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 20 बनेगा, ठीक है। तो 20 रुपए जो है इसमें वसीयत में नाफिज कर दी। जो वसीयत की थी कि मदरसे में ये रुपए दे दीजिएगा, मस्जिद में या किसी गरीब को दे देना, ये हमने 20 रुपए क्या कर दिए, वसीयत नाफिज कर दी। अब बाकी कितना बचा, 40 रुपया। 40 रुपया जो है अब ये वो रासा में तकसीम होगा। अब ये 40 रुपया क्या होगा, ये वो रासा में तकसीम हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, वो रासा में तकसीम करना है। किस तरीके से तकसीम करना है, वो सारी तफसीलात इल्म मीरास में हम पढ़ेंगे। सारी तफसीलात हम क्या करेंगे, इल्म मीरास में पढ़ेंगे। इसी तरह तजहीज़ और तकफीन की कुछ तफासिल वगैरह होती है, ये आप किसी भी फ़िक़्ह की किताब से आप पढ़ सकते हैं। बेहश्ती ज़ेवर जो है या अहकाम मय्यत किताब है, अहकाम मय्यत के नाम से किताब है। डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा भी थे, और हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना मुशर्रफ अली थानवी साहब, और इसी तरह मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इन तीनों के पीर पीर भी थे, डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। उनकी किताब है, बड़ी तफसील के साथ आप ये तफासिल पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि इल्म मिरास के लिए इन तफासिल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस पे मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुख्तसरन मैंने आपको बता दिया कि बगैर किसी इफरात और तफरीत के तजहीज़ और तकफीन करना, यानी ना फजूल खर्ची से काम लेना है और ना ही उसमें बुखल से काम लेना है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात याद रखें, अहम बात जो है कि अगर किसी ने अपनी तरफ से तजहीज़ व तकफीन कर दी, तजहीज़ व तकफीन का खर्चा किसी बेटे ने उठा लिया अपनी तरफ से, तो फिर वो तजहीज़ व तकफीन का खर्चा जो है वो तरके में से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। यहाँ पे वसीयत के हवाले से बात की, वसीयत के हवाले से बात की। कर्ज के हवाले से एक बात याद रख लीजिएगा कि अगर कर्ज इतना ज्यादा हो कि मुकम्मल तरका जो है कर्ज में चला जाए, तो सबसे पहले कर्जे को हम अदा करेंगे। तरका तकसीम करने की बारी बाद में आएगी, पहले हम क्या करेंगे, कर्जे की अदायगी कर लेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे वसीयत की बारी आती है। तो वसीयत जो है जायज वसीयत मैंने कह दी, नाजायज वसीयत का कोई एतबार नहीं। अगर किसी ने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद ये रकम, इस रकम से सिनेमा कायम करना, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या क्लब कायम करना, अब इस वसीयत पे अमल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह वरासा के लिए भी वसीयत का एतबार नहीं होता। किसी ने अपने वारिस के लिए वसीयत कर दी कि फलाने बेटे को इतना माल देने की वसीयत करता हूँ, या ये, तो ला वसीयत लिवारिसिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके मुताबिक वारिस के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। तो बहरहाल खुलासा ये है कि मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक होते हैं, जो याद करने वाली बात है। नंबर एक तजहीज़ व तकफीन। नंबर दो बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर तीन बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करना। नंबर चार बकिया माल को वरासा में तकसीम करना।
یہ باتیں آپ نے یاد کرنی، یہ باتیں کیا کرنی ہے آپ نے؟ یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تفاصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم نے تفاصیل میں نہیں جانا، تفصیلات میں نہیں جانا، جو اہم امور ہے ان کو یاد کرنا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم 5 منٹ میں علم میراث کو مکمل طور پہ سیکھ سکیں اور اسی طرح مکمل طور پہ بیان کر سکیں۔ میت کے ترکہ سے متعلق کتنے حقوق ہو گئے؟ 4 حقوق۔ سب سے پہلے ہم نے خلاصۃ المیراث پڑھا تھا، خلاصۃ المیراث میں پھر ہم نے 3 چیزیں پڑھی: میت کے ترکہ سے متعلق حقوق، اور دوسرے نمبر پہ ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب، تیسرے نمبر پہ موانع ارث۔ تو میت کے ترکہ سے متعلق جو 4 حقوق تھے وہ آپ کو بتا دیے، 4 حقوق آپ کو بتا دیے، سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، یعنی جو 40 روپے باقی بچ گئے تھے، اب ہم نے ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے، 40 روپے کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، جو پہلی مرتبہ علم میراث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کچھ الفاظ اس طرح ہوں گے جو ان کے لیے بالکل نئے ہوں گے، تو ان الفاظ کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے، بار بار دہرانا ہے، تو انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مثلا یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1 ذوی الفروز، ذوی الفروز، یہ ذوی الفروز کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، بس یہ کہ اس نام کو آپ یاد کر لیجئے گا، ذوی الفروز یہ ورثہ کے لیے ایک نام ہے، آپ لوگ یہ نام کو یاد کر لیجئے گا۔ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ اور یہ وہ ترتیب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے جو نارملی پیش آتی ہے، جو نارملی وراثت کے مسائل کو حل کرتے ہوئے دارالفتہ میں بیٹھتے ہوئے پیش آتی ہے یہ صورت، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 1، ذوی الفروز کو ترکہ میں سے حصہ دیا جائے گا۔ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ ذوی الفروز کو حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ذوی الفروز نہ ہو، اگر کیا ہو؟ ذوی الفروز نہ ہو، ایک صورت، یا ذوی الفروز موجود ہو لیکن ذوی الفروز سے جو باقی بچ جائے گا تو پھر دوسرے نمبر پہ وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔ یہ عصبہ یہ بھی ورثہ کی ایک قسم ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آگے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، ذوی الفروز نسبی پر رد، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذوی الفروز نسبی، ذوی الفروز نسبی پر رد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اوپر جو ہم نے ذوی الفروز پڑھے ہیں، ذوی الفروز جو پڑھے ہیں، ان کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ ایک قسم ہے نسبی اور دوسری قسم ہے سببی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ سببی، سببی بعد میں ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ سب سے پہلے ہم نے ذوی الفروز کو دے دیا، ذوی الفروز کو کیا کر دیا؟ دے دیا۔ ذوی الفروز سے جو باقی بچتا ہے وہ ہم عصبہ کو دیں گے، یا اگر ذوی الفروز نہ ہو تب بھی سارا مال عصبہ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ذوی الفروز سے باقی بچ جائے، ذوی الفروز سے کیا ہو جائے؟ مال باقی بچ جائے اور عصبہ نہ ہو، درمیان میں عصبہ نہ ہو، تو پھر جو باقی مال بچ جائے گا اس کو ہم ذوی الفروز نسبی پر رد کریں گے۔ رد سے مراد ذوی الفروز نسبی کو دوبارہ دے دیں گے، ذوی الفروز نسبی کو دوبارہ دے دیں گے۔ یہ ذوی الفروز نسبی سے مراد کیا ہے؟ زوج اور زوجہ کے علاوہ، میاں بیوی کے علاوہ باقی جو ذوی الفروز ہے ان کو ذوی الفروز نسبی کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الفروز نسبی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ذوی الفروز نہ ہو، عصبہ بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں چوتھے نمبر پہ ذوی الارحام کو مال دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کس کو مال دیا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کو۔ دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ذوی الفروز کو دیا جائے گا، اگر ذوی الفروز نہ ہو یا ذوی الفروز موجود ہو لیکن جو باقی مال بچ جائے گا تو پھر عصبہ کو دے دیں گے۔ اگر ذوی الفروز سے کچھ مال باقی بچ گیا، عصبہ بھی نہیں ہے، تب تیسرے نمبر پہ ذوی الفروز نسبی پہ ہم اس مال کو رد کریں گے۔ رد کے بارے میں الگ سے اصول ہے کہ کس طریقے سے رد کرنا ہے، لوٹانا ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ اگر ذوی الفروز بھی نہیں ہے، عصبہ بھی نہیں ہے، ذوی الفروز بھی نہیں ہے، عصبہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم ذوی الارحام کو دے دیں گے۔
इसी सूरत में हम क्या करेंगे, जवील फुरूज भी ना हो, आसवा भी ना हो, तो हम किसको देंगे, जवील अरहाम को दे देंगे। जवील फुरूज क्या है, आसबा क्या है, जवील अरहाम क्या है, इन सब की तफासिल जो है हम बाद में पढ़ लेंगे, इन सब की तफासिल क्या कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने तरकत तकसीम करने की तरतीब बयान करते हुए सिर्फ चार चीजों को जिक्र किया। सिर्फ कितनी चीजों को जिक्र कर दिया, चार चीजों को। जबकि जब आप सिराजी पढ़ लेंगे या सिराजी की कोई शरह पढ़ लेंगे तो उसमें तकरीबन 10 के करीब उमूर जिक्र है, उसमें क्या है, 10 के करीब। असल में जब हम मसला हल करते हैं, जब हम मसला क्या करते हैं, हल करते हैं, तो नॉर्मली ये चार सूरतें पेश आती है। बाकी जो उमूर है वो शाज़ व नादिर जो है वो कभी कभार पेश आ जाएंगी। मौल इताका एक ये नाम है। इसी तरह मौल मुवालात, मौल मुवालात से मुराद कि वो शख्स है जिससे मैयत ने ये मुआहदा कर रखा हो कि मेरी वफात के बाद तुम मेरे वारिस होगे, और मुझसे कोई जिनायत हो जाए तो तुम मेरा तावान भरोगे, उसको भी विरासत में हिस्सा मिलता है। इसी तरह जिसके लिए मैयत ने गैर पर नसब का इकरार कर रखा हो। इसी तरह मूसा लहू बिजमी माल, जिसके लिए मुकम्मल माल की वसीयत की गई हो। अगर वो भी ना हो तो फिर बकिया माल जो है इस्लामी हुकूमत के बैतुल माल जो है उसमें जमा किया जाता है। तो बहरहाल वो तरतीब, उसकी ज़रूरत शाद व नादिर पेश आती है, इसलिए उसको हमने जिक्र नहीं किया। नॉर्मली जब हम दारुल इफ्ता में बैठते हैं, जिन मसाइल की ज़रूरत पेश आती है उसको आपके सामने बयान कर दिया। जविल फरूज, आसबा, जविल अरहम। जविल अरहम जो है ये भी बहुत कम पेश आता है, मसलन साल में एक दो मसाइल पेश आते हैं, इससे ज़्यादा मसाइल पेश नहीं आते। जविल फरूज और आसबा होते हैं, ठीक है। तो तरक्का को तकसीम करने की तरतीब क्या हुई कि सबसे पहले जविल फरूज को देंगे, जविल फरूज ना हो या जविल फरूज से बाकी बच जाए तो आसबा को देंगे, जविल फरूज से बाकी बच जाए आसबा ना हो तो जविल फरूज नसबी पे रद्द करेंगे। चौथे नंबर पे अगर जविल फरूज और आसबा ना हो तो जविल अरहाम को दे देंगे, जविल अरहाम को देंगे, ठीक है। तो खुलासतुल मीरास की दूसरी बहस जो है, पहली बहस जो है तरक्का से मुतालिक चार हुकूक वो बता दिए। दूसरी बहस तरक्का तकसीम करने की तरतीब जो है वो आपको बता दी, तरक्का तकसीम करने की तरतीब जो है वो आपको बता दी। अब तीसरी चीज जो है मवाने इर्स, मवाने इर्स जो है वो भी चार है। मवाने इर्स जो है वो क्या है, वो चार है। यानी ये चार चीजें अगर किसी इंसान में पाई जाए, किसी वारिस में, तो वो विरासत का हकदार नहीं रहता, वो विरासत का हकदार नहीं रहता। मवाने इर्स से मुराद क्या है, अगर इन चारों चीजों में से कोई एक चीज भी किसी वारिस में पाई जाए तो वो विरासत का हकदार नहीं होगा। नंबर एक गुलामी, नंबर दो कत्ल, और नंबर तीन इख्तिलाफ दीन, दीन का मुख्तलिफ होना, नंबर चार इख्तिलाफ मुल्क, मुल्क का मुख्तलिफ होना। इनको आप लोगों ने समझना है। नंबर एक गुलामी। मसलन जैद जो है गुलाम है, मसलन क्या है, जैद क्या है, गुलाम है। उसका बाप खालिद जो है आजाद है। अगर खालिद का इंतकाल हो जाए तो उसका गुलाम बेटा जैद जो है उसका वारिस नहीं बनेगा। गुलामी की समझ आ गई। जैद गुलाम है, उसका बाप खालिद है और वो आजाद है। तो अगर खालिद का इंतकाल हो जाए तो अब उसका गुलाम बेटा जैद जो है वो उसका वारिस नहीं होगा, ठीक है। नंबर दो कत्ल। नंबर दो क्या है, कत्ल। अगर किसी वारिस ने अपनी मूरिस को कत्ल कर दिया, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, अब ये जो कातिल बेटा है अपने बाप की विरासत में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने बाप की विरासत में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा।
नंबर 3 इख्तिलाफ दीन। नंबर 3 क्या है? इख्तिलाफ दीन, यानी इस्लाम और कुफर का इख्तिलाफ, दीन का मुख्तलिफ होना। कोई मुसलमान अपने काफिर रिश्तेदार का या काफिर अपने मुसलमान रिश्तेदार का वारिस नहीं बनेगा, या काफिर अपने मुसलमान रिश्तेदार का वारिस नहीं बनेगा। अलबत्ता सब काफिर जो है आपस में वारिस हो सकते हैं। सब काफिर आपस में क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं। इख्तिलाफ दीन से ये मुराद है। अगर दीन मुख्तलिफ हो तो एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। नंबर 4 इख्तिलाफ मुल्क। नंबर 4 क्या है? इख्तिलाफ मुल्क, कि अगर मुल्क मुख्तलिफ हो तो भी एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, लेकिन ये मुल्क का मुख्तलिफ होना ये काफिर के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। मिसाल इसकी क्या बनेगी? मसलन एक काफिर जो है, ईसाई जो है, वो पाकिस्तान में रहता है। दूसरा जो है उसका जो रिश्तेदार है, बेटा पाकिस्तान में है, बाप जो है अमेरिका में है या इंडिया में है या किसी और जगह। तो ऐसी सूरत में अगर इनमें से किसी एक का इंतकाल होता है तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते, चूंकि मुल्क मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मुसलमान के साथ ऐसी सूरत पेश आ जाए कि बेटा पाकिस्तान में है और बाप जो है अमेरिका में है, अगर इनमें से एक का इंतकाल होता है तो फिर ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे? वारिस बनेंगे। ठीक है। तो ये इख्तिलाफ मुल्क जो है ये सिर्फ काफिरों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मवाने इर्स कितने हुए? 4। नंबर 1 गुलामी, नंबर 2 कत्ल, नंबर 3 इख्तिलाफ दीन, नंबर 4 इख्तिलाफ मुल्क। और इख्तिलाफ मुल्क सिर्फ काफिरों के लिए है। तो इल्म मीरास कोर्स का जो खाका आपके सामने पेश किया था, खुलासतुल मीरास, खुलासतुल मीरास, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ ली। पहली चीज, तरका से मुतालिक 4 हुकूक, तजहीज़ व तकफीन, बकिया माल से कर्ज की अदायगी, और नंबर 3 बकिया माल से 1/3 की हद तक जायज वसीयत को नाफिज करना। नंबर 4 बकिया माल को वरासा में तकसीम करना। दूसरे नंबर पे तरका तकसीम करने की तरतीब आपको बता दें। सबसे पहले जविल फुरूज को, जविल फुरूज ना हो या बाकी बच जाए उसे तो आसबा को। अगर जविल फुरूज से बाकी बच जाए, आसबा ना हो, तो जविल फुरूज न सभी पे रद्द करेंगे। जविल फुरूज और आसबा ना हो तो फिर जविल अरहाम को विरासत में हिस्सा मिलेगा। तीसरे नंबर पे मवाने आइर 4 है, गुलामी, कत्ल, इख्तिलाफ दीन, इख्तिलाफ मुल्क। और इख्तिलाफ मुल्क जो है ये सिर्फ काफिरों के लिए है। ये सिर्फ काफिरों के लिए है। यहाँ पे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हम तो मुसलमान हैं, ये सिराजी जो है मुसलमानों के लिए पढ़ रहे हैं, तो इख्तिलाफ मुल्क काफिरों का क्यों यहाँ पे जिक्र किया? असल में जब पहले हम देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं, मुसलमानों को उरूज हासिल था, मुसलमान हाकिम हुआ करते थे, और काफिर जो है मुसलमानों की मातहती में रहा करते थे। तो अगर किसी काजी के पास कोई ऐसा केस जो है वो आ जाए, कोई ऐसा केस आ जाए काफिर का, कि उसका एक वारिस जो है इधर पाकिस्तान में या मुसलमान मुल्क में था, और उसका दूसरा जो वारिस है वो दूसरे मुल्क में है, तो ऐसी सूरत में काजी कैसे फैसला करेगा? तो इस उसूल को अपनाते हुए वो फैसला करेगा कि अगर इख्तिलाफ मुल्क है तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। तो खुलासतुल मीरास जो है वो हमने आपके सामने बयान कर दी, और आपने समझ भी ली, सीख भी ली। तो उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी पेश नहीं आई होगी। दूसरी बहस जो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, दूसरी बहस जो है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, मारिफतुल वरासा। इसको हमने पढ़ना है, और इसको तकरीबन पढ़ने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है। आज हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। दूसरी बहस वरासा की पहचान, मारिफतुल वरासा।
दूसरी बहस क्या है? वरासा की पहचान। मारिफतुल वरासा। अब वरासा जो है, वरासा की तीन किस्में हैं। वरासा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। नंबर एक जविल फुरूज। नंबर एक जविल फुरूज। जविल फुरूज कितने हैं? 12 है। जविल फुरूज कुल कितने हैं? 12 है। नंबर दो आसबात। ये आसबा की जमा है। आसबात भी तकरीबन 12 है। नंबर तीन जविल अरहाम। जविल अरहाम 4 है। जविल फुरूज, आसबात और जविल अरहाम। वरासा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं, जविल फुरूज, आसबात, जविल अरहाम। हमने शुरू में पढ़ा भी कि सबसे पहले जविल फुरूज को दिया जाता है। जविल फुरूज ना हो या जविल फुरूज से बाकी बच जाए फिर आसबात को दिया जाता है। अगर जविल फुरूज से बाकी बच जाए और आसबा ना हो तब जविल फुरूज नसबी पे रद्द होता है। अगर जविल फुरूज और आसबा ना हो तो जविल अरहाम को मिलता है। अब हम जविल फुरूज को पहले देखेंगे। जविल फुरूज कहते कैसे हैं? जिनके हिस्से शरीयत में मुकर्रर है उनको जविल फुरूज कहते हैं। फुरूज फर्ज की जमा है, हिस्से को कहते हैं। जविल जवी का माना होता है वाला, यानी हिस्सों वाले। यानी जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है उनको जविल फुरूज कहा जाता है। तो जविल फुरूज 12 है। जविल फुरूज कुल कितने हैं? 12 है। उन 12 में से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। जविल फुरूज जो 12 है उनमें से 4 क्या है? मर्द है और 8 औरतें हैं। जविल फुरूज कुल कितने हैं? 12 है। 4 मर्द, 8 औरतें। 4 मर्द क्या है? बाप, जिसको अरबी में अबुन कहते हैं, अब। नंबर दो दादा। नंबर दो क्या है? दादा, जिसको अरबी में जद सहीह कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? जद सहीह। नंबर तीन माँ शरीक बाई। माँ शरीक बाई, जिसको अरबी में अखुन लि उम्मिन भी कहते हैं, अख लि उम्मिन भी कहते हैं और अखी खैफी भी कहते हैं। नंबर तीन माँ शरीक बाई, अख लि उम और अख खैफी। नंबर चार शोहर। नंबर चार क्या है? शोहर, जिसको अरबी में जौज कहते हैं। तो जवील फुरूज कुल 12 है। उनमें से 4 मर्द है और 8 औरतें हैं। 4 मर्द कौन से हैं? बाप, दादा, माँ शरीक बाई, शोहर। ये आप लोगों को अजबर याद होना चाहिए। 4 मर्द कौन से हैं ये आप लोगों को अजबर याद होना चाहिए। आगे चलें। 8 औरतें कौन सी है? ये भी बहुत ही आसान, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर एक बीवी। नंबर एक क्या है? बीवी से आगाज करते हैं, ठीक है। अरबी में बीवी को क्या कहते हैं? जोजा। नंबर दो बेटी, जब शादी होती है फिर औलाद भी आ जाती है तो दूसरे नंबर पे क्या? बेटी। इसको अरबी में हम क्या कहेंगे? बिन। नंबर तीन पोती, जब औलाद होती है तब पोता पोती भी आ जाएंगे तो ये क्या है? पोती। इसको अरबी में बिन तोलीबन कहेंगे। अरबी में हम क्या कहेंगे? बिन तोलीबन कहेंगे। नंबर चार, अब बहनों की बारी है। यहाँ से क्या है? बहनें शुरू हो जाएंगी। 3 किस्म की बहनें हैं, ठीक है। नंबर एक हकीकी बहन। नंबर एक क्या है? हकीकी बहन, ठीक है। इसको अरबी में उख्त आइनी भी कहते हैं। उख्त आइनी या उख्त लिअबिन व उम्मिन, यानी बाप और माँ एक ही है इसके लिए, तो इसको हकीकी बहन कहते हैं। माँ बाप शरीक बहन जो है, ठीक है। बाप और माँ एक ही हो तो इसको हकीकी बहन कहते हैं। नंबर दो बाप शरीक बहन। माँ मुख्तलिफ है लेकिन बाप एक ही है तो इसको बाप शरीक बहन कहते हैं। अरबी में इसको उख्त अल्लाती भी कहते हैं, उख्त लिअबिन भी कहते हैं। नंबर छह माँ शरीक बहन। माँ शरीक बहन, इसको उख्त लिउम्मिन भी कहते हैं और उख्त खैफी भी कहते हैं। तो बीवी, बेटी, पोती 3 हो गए। फिर आगे 3 बहनें 6। नंबर 7 वालिदा। नंबर 7 क्या? वालिदा। वालिदा को उम कहेंगे। वालिदा को क्या कहेंगे? उम। नंबर 8 जद्दा सहीहा। ये दादी या नानी दोनों दोनों के लिए जद्दा सही है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जविल फरोज कुल 12 थे, 4 मर्द 8 औरतें।
8 औरतें, बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, वालदा और जद्दा सहीहा। तो ये 12 जविल फरूज है। यहाँ पे नोट के तहत एक अहम बात बयान की गई है। जौजैन यानी मियाँ बीवी को जविल फरूज सबबी कहते हैं। मैंने बताया था कि जविल फरूज की दो किस्म है, जविल फरूज सबबी। मियाँ बीवी को क्या कहते हैं? जविल फरूज सबबी। ये सबब की वजह से ये रिश्तेदार बने, निकाह की वजह से ये क्या बने हैं? रिश्तेदार बने हैं। इसको इनको जविल फरूज सबबी कहते हैं। और बकिया 10 को, मियाँ बीवी के अलावा को, जविल फरूज नसबी कहते हैं। नसब की वजह से ये रिश्तेदार है। और वहां पे हमने क्या पढ़ा? फरका तकसीम करने की तरतीब में कि रद जो है जविल फरूज नसबी पे होता है, सबबी पे नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये जविल फरूज जो है 12 जो है, इनके नाम आप लोगों को असबर याद होने चाहिए। इन लोगों के नाम आपको क्या होने चाहिए? सूरह फातिहा से भी ज्यादा असबर होने चाहिए। जिनको सवालात वगैरह पेश आ रहे हैं वो नोट करते जाएं। इंशाल्लाह सबक के आखिर में आप सबके सवालात लिए जाएंगे और एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अपने सवालात नोट करते जाएं। अब ये बस खत्म करने ही लगे हैं। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस सबक को खत्म करने ही लगे हैं। थोड़ा सा और पढ़ के ये कुरान मजीद में मज़कूर हिस्से ये पढ़ेंगे, और बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है वो पढ़ेंगे, फिर सबक खत्म हो जाएगा। ठीक है आज का। तो कुरान मजीद में मज़कूर हिस्से, हमने ज़वील फुरूज़ के बारे में पढ़ा था कि शरीयत में जिनके लिए हिस्से मुकर्रर हो, शरीयत में जिनके लिए हिस्से मुकर्रर हो, या कुरान में जिनके लिए हिस्से मुकर्रर है, वो क्या है, वो हिस्से क्या है, वो आपके सामने बयान करेंगे। कुरान मजीद में तकरीबन कुल 6 हिस्से हैं। कुरान मजीद में कुल कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं। ठीक है, तो इन 6 हिस्सों को हमने दो ग्रुप्स में तकसीम किया है। इन 6 हिस्सों को हमने क्या किया है? दो ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक ग्रुप को पहली किस्म हम कहेंगे, या नौ अव्वल कहेंगे, या आप ग्रुप वन भी कह लें, ग्रुप वन भी कहते हैं, कह ले, या क्लास वन कह ले, कोई भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो, लेकिन ये यही अल्फाज जो है, नौ अव्वल, पहली किस्म, चूंकि आगे हम यही इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये अल्फाज याद करेंगे तो बाद में फिर समझने में आसानी होगी आपके लिए। निस्फ, कुरान मजीद में निस्फ का तज़किरा आया है। उर्दू में आधा इसको कहते हैं। रियाजी की जुबान में जब इसको लिखना है तो 1/2। ठीक है, रुबो चौथाई को कहते हैं, 1/4 जिसे कहते हैं। रियाजी की जुबान में 1/4 करके लिखा जाता है। यानी एक चीज के 4 हिस्से कर दे, एक चीज के कितने हिस्से कर ले? 4 हिस्से कर दे। ठीक है, उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो रुबो कहलाता है, चौथाई कहलाता है, 1/4 कहलाता है। निस्फ जो है एक चीज के 2 हिस्से कर दे, एक चीज के क्या हिस्से कर दे, इस तरह यहाँ पे 2 हिस्से हो गए। ये एक जो है ये निस्फ होगा। ठीक है, नंबर 3 सुमन, 8वें हिस्से को कहते हैं। 8 को नहीं कहते हैं, सुमन जो है 8वें हिस्से को कहते हैं, 1/8 को कहते हैं, 1/8। यानी एक चीज के 8 हिस्से कर दे, एक चीज के क्या कर दे, 8 हिस्से कर दे। ये 4 हिस्से हो गए, ये तकरीबन 8 हिस्से हो गए। कितने हो गए? अब ये जो एक है ये जो है 1/8 है, तो हिस्सा। पहली किस्म में निस्फ, रुबो और सुमन शामिल है। पहली किस्म में क्या है? निस्फ, रुबो और सुमन शामिल है। दूसरे ग्रुप में, दूसरी किस्म में, या नौसानी में, ये 3 हिस्से मौजूद है। नंबर 1 सुलुस, 1/3, 1/3 जिसे कहते हैं, 1/3। यानी एक चीज के 3 हिस्से कर दें, एक चीज के कितने कर दें? 3 हिस्से कर दें। ठीक है, अब ये एक हिस्सा जो है ये 1/3 कहलाएगा। ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3 कहलाएगा, सुलुस कहलाएगा। सुलुसान, 2/3। सुलुसान से मुराद क्या है? 2/3, 2/3, 2/3। यानी एक चीज की आपने क्या कर दिया? 3 हिस्से कर दिए, 1, 2 और ये 3।
और ये क्या है, 3। अब ये जो दो हिस्से हैं, दो हिस्से, ये 2/3 कहलाएंगे। ठीक है। तो दोस्त छठा हिस्सा 1/6, एक चीज क्या क्या कर दें, 6 हिस्से कर दें। ये एक हो गया, दो होंगे, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6। ठीक है। अब ये एक हिस्सा जो है ये 1/6 कहलाएगा। तो बहरहाल सुलुस सुलुसान सुदुस, ये दूसरी किस्म है नौ सानी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 6 हिस्से जिक्र फरमाए हैं। इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, निस्फ, रुबु और सुमन। ठीक है। दूसरे नंबर पे सुलुस सुलुसान सुदुस। अब ये जो जविल फरूज हम पढ़ेंगे, जविल फरूज जो हम पढ़ेंगे, इन 6 में से कोई ना कोई हिस्सा इनको मिलता रहेगा, इन 6 में से इनको कोई ना कोई हिस्सा मिलता रहेगा। अब हम जविल फरूज पढ़ने लगे हैं। जविल फरूज कुल कितने थे, 12 थे। 4 मर्द 8 औरतें। 4 मर्दों में पहली नंबर पे कौन था, बाप था। तो बाप का विरासत में कितना हिस्सा बनता है, बाप का विरासत में क्या हिस्सा होता है, इसको आज हमने समझना है, याद करना है। मसलन अगर किसी शख्स का इंतकाल हुआ, वारिसीन में या वरासा में बाप मौजूद है, तो अब ये जो हिस्से हम पढ़ेंगे इसके मुताबिक हमने हल करना है। बहुत ही आसान है। अब यानी बाप के अहवाल, बाप की 3 हालतें हैं। बाप की कितनी हालतें हैं, 3 हालतें। नंबर 1 सुदुस। नंबर 1 क्या, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 सुदुस, बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा, और बाप आसबा भी होगा, बाप क्या होगा, आसबा भी होगा। नंबर 3 बाप आसबा होगा, बाप क्या होगा, आसबा होगा। बाप की कुल कितनी हालतें होंगी, 3 हालतें। नंबर 1 बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा, बाप को क्या होगा, सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और साथ में आसबा भी होगा। नंबर 3 बाप सिर्फ आसबा होगा, बाप क्या होगा, सिर्फ आसबा होगा। तो ये बाप के 3 अहवाल है, ये बाप के क्या है, 3 अहवाल है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। बाप को छठा हिस्सा कब मिलेगा, बाप को छठा हिस्सा कब मिल जाएगा। नंबर 1 बाप को छठा हिस्सा कब मिलता है, जब मैयत की मुजक्कर औलाद हो, जब मैयत की सिर्फ मुजक्कर औलाद हो, क्या हो, सिर्फ मुजक्कर औलाद हो। ठीक है। यानी बेटा मौजूद हो या पोता हो, तब बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, तब बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। पहली सूरत क्या, जब मैयत की सिर्फ मुजक्कर औलाद हो, यानी बेटा मौजूद है बाप के साथ या पोता मौजूद है, तो इसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। या दूसरी सूरत, मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हों, मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हों, बेटा बेटी दोनों मौजूद है, तब भी बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। छठा हिस्सा कब मिलता है, 2 सूरतों में। नंबर 1 जब मैयत की सिर्फ मुजक्कर औलाद है, यानी सिर्फ बेटा है या पोता है या कोई और मुजक्कर औलाद है, तब छठा हिस्सा मिलता है। दूसरी सूरत कि मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हैं, बेटा बेटी दोनों मौजूद है, पोता पोती दोनों मौजूद है, तब भी छठा हिस्सा मिलेगा। दूसरे नंबर पे सुद और छठा और आसाबा, ये कब मिलेगा, जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद हो, मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद है, यानी बेटी मौजूद है या पोती मौजूद है, तो इसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और आसाबा भी होगा। बाप आसाबा कब होगा, जब मैयत की कोई औलाद ना हो, जब मैयत की कोई औलाद ना हो तो बाप आसाबा होगा। तो बाप की कुल कितनी हालतें हो गई, 6 हालत, 3 हालतें। नंबर 1 बाप को छठा हिस्सा मिलेगा कब, 2 सूरतें हैं, जब मैयत की मुजक्कर औलाद हो, यानी बेटा या पोता वगैरह हो, या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हो, यानी दोनों औलादें हो। ठीक है। तो इन दोनों सूरतों में बाप को छठा हिस्सा मिल जाएगा। नंबर 2 बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और बाप आसबा भी बनेगा। ये कब है, जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटा बेटी या पोती वगैरह हो। नंबर 3 बाप सिर्फ आसबा बनेगा कब, जब मैयत की कोई औलाद ना हो,
जब मैयत की कोई औलाद ना हो। ये पूछा जा रहा है कि आसबा किसे कहते हैं, सब्र करें। अब अभी इसको नोट कर ले अपने पास। आसबा की तफसील बाद में समझ में आ जाएगी, ठीक है। आसबा की तफसील बाद में समझ में आ जाएंगी, अभी सिर्फ इसको नोट करना है आप लोगों ने। नोट के तहत एक अहम बात यहाँ पे बयान की जा रही है। यहाँ पे लफ्ज वलद या औलाद बेटे और बेटी दोनों को शामिल है। जब वलद बोला जाएगा अरबी जुबान में किताबों में, या औलाद का लफ्ज, तो बेटे और बेटी दोनों को शामिल होता है। बेटे और बेटी दोनों को ये क्या होता है, शामिल होता है। इसी तरह हर वो बिलवास्ता मुजक्कर या मुअन्नस औलाद, वो बिलवास्ता मुजक्कर या मुअन्नस औलाद जिनका रिश्ता मैयत के साथ मर्द के जरिए से हो, मसलन पोता पोती, उनके लिए भी वलद या औलाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अलबत्ता जिनका रिश्ता मैयत के साथ किसी औरत के जरिए से हो, मसलन नवासा नवासी, तो वो इस लफ्ज में शामिल नहीं है। जब वलद या औलाद बोलेंगे तो ये बेटा बेटी इससे मुराद होंगी, या पोता पोती, पड़ पोता पड़ पोती वगैरह इससे मुराद होंगी। नवासा नवासी इससे मुराद नहीं होंगी, ठीक है। अब ये मिसालें हम हल करते हैं। जब विरासत के मसाइल कैसे हमने हल करने होते हैं, विरासत के मसाइल कैसे हल करने होते हैं, इस तरह मैयत को लिटा देना होता है। मैयत को क्या करना है, इसी तरह आपने मैयत को लिटाना है, ठीक है। मैयत को लिटा दिया, बेचारा मर गया। एक दिन हमने भी मरना है, ठीक है, मरने की तैयारी करनी है सबने। अब मरने वाले का बाप मौजूद है, बंदा तो क्या मर गया, बाप मौजूद है। अब विरासत हमने तकसीम करनी है, विरासत हमने क्या करनी है, तकसीम करनी है। मरने वाले का बाप भी मौजूद है, मरने वाले का बेटा भी मौजूद है, तो वरासा को हमने यहाँ पे मैयत के नीचे जो है, मैयत के नीचे लिखने होते हैं। मरने वाले का बाप मौजूद है, ठीक है, मरने वाले का बेटा मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात नोट करनी है। ये बेटे का रिश्ता मैयत के साथ देखना है, बाप का रिश्ता जो है ये मैयत के साथ देखना है। ये बाप मैयत का बाप है, ये बेटा जो है मैयत का बेटा है। इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं देखना, ठीक है। इन दोनों का, बेटे और बाप का रिश्ता, इन दोनों का नहीं देखना। बाप और बेटा ये आपस में, यानी बाप जो है ये दादा कहलाएगा इसका, ये जो मौजूद बेटा है, और ये बेटा जो है ये दादा के लिए पोता कहलाएगा। इनका आपस में रिश्ता नहीं देखना, इनका रिश्ता किसके साथ देखना है, मैयत के साथ। ये मैयत का बाप है और ये मैयत का बेटा है, ठीक है। अब हमने बाप के तीन अहवाल पढ़े, हमने बाप के क्या, तीन अहवाल पढ़े। मैयत के हमने क्या पढ़े, बाप के तीन अहवाल पढ़े। हमने पहले पढ़ा कि बाप को छठा हिस्सा मिलेगा कब, जब मैयत का सिर्फ बेटा हो, यानी मुजक्कर औलाद हो। यहाँ पे बेटा मौजूद है, तो बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ये नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। सुदुस मिल जाएगा इसको। बेटे के अहवाल हमने पढ़े नहीं है, इसलिए हमने बेटे को यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना। मिसाल नंबर दो में देखें, बाप मौजूद है, बेटा भी मौजूद है मरने वाले का, बेटी भी मौजूद है, बिंत भी मौजूद है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादें बाप के साथ मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में बाप को फिर भी छठा हिस्सा मिलता है, बाप को फिर भी क्या मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। मिसाल नंबर तीन देखे, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाप मौजूद है और बेटी मौजूद है। हमने ये पढ़ा कि अगर मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलता है, सुदुस भी मिलता है, और साथ में बाप आसबा भी बनता है। बाप क्या बनता है, आसबा भी बनता है। मिसाल नंबर चार देखें, मरने वाले का बाप मौजूद है, और ये मरने वाली खातून है यहाँ पे, ठीक है। एक खातून का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है और उसका शोहर मौजूद है। तो अब चूंकि मरने वाली की कोई औलाद नहीं है, तो बाप आसबा बनेगा। शोहर के अहवाल हमने पढ़े ही नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। शोहर के अहवाल हमने पढ़े ही नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक और मिसाल आपके सामने बयान करने लगा हूं, मिसाल नंबर पांच, इसको आप लिख लीजिएगा। मिसाल नंबर पांच, ठीक है। मरने वाले का बाप मौजूद है,
मरने वाले का क्या है? बाप मौजूद है, और मरने वाले का पोता मौजूद है। तो ऐसी सूरत में बाप को क्या मिल जाएगा? ऐसी सूरत में भी बाप को क्या मिल जाएगा? सुदुस, यानी छठा हिस्सा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा। मिसाल नंबर 6 हम यहाँ पे हल करने लगे हैं। मिसाल नंबर 6, एक शख्स का इंतकाल हो गया, बाप मौजूद है। क्या मौजूद? बाप मौजूद है और नवासा मौजूद है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे बाप को क्या मिलेगा? जी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यहाँ पे क्या मिलेगा अब बाप को? सुलुस से एक बंदे ने लिखा, एक ने सैदुस लिखा, किसी ने सुदुस प्लस हसाबा लिखा, हसाबा। जी कि ऐसी सूरत में मैंने आपको नोट के तहत एक अहम बात बताई कि वलद या औलाद जो है, ये नवासी नवासी को शामिल नहीं है, तो यहाँ पे बाप आसबा होगा। हम ये कहेंगे गोया की औलाद ही नहीं है, मरने वाली की औलाद नहीं है, मरने वाली की औलाद नहीं है, तो बाप को बासबा होगा। बाप क्या बनेगा? आसबा बन जाएगा। बाप क्या बन जाएगा? आसबा। तो खुलासा ये हुआ कि बाप के तीन अहवाल है। छठा हिस्सा मिलेगा जब मुजक्कर औलाद हो या मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलादे हो। छठा हिस्सा भी मिलेगा और आसबा भी होगा जब सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। सिर्फ आसबा होगा जब कोई औलाद ना हो। ये बात के तीन अहवाल आपने अजबर याद करने हैं। आज के लिए इतना सबक जो है काफी है। अभी तक जो हमने सबक पढ़ा, याद किया, वो उर्दू में हमने किया। वो आपके सामने क्या किया? उर्दू में बयान किया। उर्दू में भी आप याद कर सकते हैं। बहुत तलबा और तालिबात अरबी में याद करते हैं, जैसे राजी जो है वो अरबी जुबान में है। तो इसी सबक को अब अरबी में भी बयान किया जा रहा है। इसी सबक को मुख्तसरन अरबी में भी बयान किया जा रहा है। अरबी में भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितना हमने सबक पढ़ा है, इसी को हम अरबी में बयान करेंगे। मुख्तसर है, ज़्यादा तवील नहीं है। अब अरबी में इस सबक को याद करने के लिए आसान ज़ाब्ता। अल मबहसुल अव्वल फी खुलासतिल मीरास है। पहली बहस जो है खुलासतुल मीरास में है। वफीही सलासतु मबाहिसा, वफीही सलासतु मबाहिसा, और इसमें तीन मबाहिस है। वफी सलासतु मबाहिस, इसमें तीन मबाहिस है। नंबर एक, अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यित, वो हुकूक जो मय्यत की तरक़ा से मुतअल्लिक़ है। क़ाल उलमाउना रहिमहुमुल्लाहु तआला, हमारे उलमा ने फरमाया है, ततअल्लक़ु मुतअल्लिक़ हो जाते हैं, बितरिकतिल मय्यिति मय्यत के तरक़ा से मुतअल्लिक़, हुकूकुन अर्बअतुन, चार हुकूक, मुरत्तबतन, तरतीबवार। मय्यत के तरक़ा से मुतअल्लिक़ चार हुकूक तरतीबवार मुरत्तब हो जाते हैं। नंबर एक, अल अव्वल युब्दअ बितकफीनिही व तजहीज़िही, सबसे पहले इब्तिदा की जाएगी। युब्दअ का माना होता है इब्तिदा की जाएगी मैयत के तकफीन और तजहीज़ से, मिन गैर तबज़ीरिन, बगैर किसी फजूल खर्ची के, माना यहाँ पे बयान कर दिया, बगैर किसी फजूल खर्ची के, वला तकतीरिन, और बगैर किसी कंजूसी के, इफरात और तफरीत के बगैर तकफीन और तजहीज़ सबसे पहले तरीका से की जाएगी। नंबर दो, सुम्मा तुक़ज़ा, कज़ा या कज़ा का माना होता है अदा करना, तो कज़ा फिर अदा किया जाएगा, दुयूनहु, मैयत के दुयून, मैयत के कर्जे, मिन जमीइ मा बकिया मिन माली, माल में से जो कुछ भी बाकी बच जाए, यानी तजहीज व तकफीन करने के बाद जो भी बाकी बच जाए, उसमें से सबसे पहले दुयून कर्जों को अदा किया जाएगा। तुम तुनफ़्फ़ज़ु, फिर नाफिज किया जाएगा, वसाया, मरने वाले की वसीयतों को, मिन सुलुस मा बकिया बाद दिन, कर्ज की अदायगी के बाद जो बाकी बच जाए उसके एक तिहाई में। तुम युक़स्समुल बाकी, बाकी जो भी बाकी बच जाए उसको तकसीम किया जाएगा बैन वरसतिही, वरसा में, बिल किताबी, किताबुल्लाह के उसूलों के मुताबिक, व सुन्नति, और सुन्नत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, व इजमाइल उम्मा, और इजमा उम्मत के मुताबिक। ठीक है। तरतीब व तकसीम तरीका, दूसरे नंबर पे क्या था? तरतीब व तकसीम तरीका।
यानी तरका तकसीम करने की तरतीब। फयुबदअ बिअस्हाबिल फराइज, फयुबदअ तरका की इब्तिदा की जाएगी बिअस्हाबिल फराइज। अस्हाबुल फराइज से मुराद ज़वील फुरूज है, ठीक है। अब अस्हाबुल फराइज कौन है? वहुमुल लजीना, ये वो लोग हैं, लहुम सिहामुन, जिनके लिए हिस्से मौजूद है, मुक़द्दरतुन, मुकर्रर है, मुकद्दर है कि किताबिल्लाह ताला। अस्हाबुल फराइज कौन है, ज़वील फुरूज कौन है? जिनके लिए कुरान मजीद में हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। तुम बिल आसाबात ही, दूसरे नंबर पे आसाबात को दिया जाएगा। आसाबा किसे कहते हैं? वल आसाबा, तो आसाबा कुल्लु, हर वो है, यखुदु, जो ले लेता है, मा वक़त अस्हाबिल फराइज, जो कुछ भी अस्हाबुल फराइज ज़वील फुरूज से बाकी बचा है। आसाबा कौन है? ये ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाए वो सारा ले ले। वाइंदल इनफिरादी, अकेले होने की सूरत में, वाइंदल इनफिरादी, अकेले होने की सूरत में, यानी आसवा अकेले हो, जविल फुरूज ना हो, युहरिजु जमी अलमाल, वो पूरा माल ले लेते हैं, पूरा तरह का ले लेते हैं। लेकिन सुपर रद्द अला जविल फुरूज नसबियति बिक़द्र हुकूक़िहिम, फिर रद्द किया जाएगा जविल फुरूज नसबी पे, बिक़द्र हुकूक़िहिम, उनके हिस्सों के बकदर, उन हुकूक से मुराद हिस्से, उनके हिस्सों की मिकदार के बकदर। नंबर चार, सुम्मा जविल अरहाम, चौथे नंबर पे किसको दिया जाएगा? जविल अरहाम को। चौथे नंबर पे किसको दिया जाएगा? जविल अरहाम को। आगे चलें। मवाने उलीर से अरबातुन, मवाने इर्स चार है। अर्रिक को, रिक का माना गुलामी, वल कत्ल, कत्ल करना, व इख्तिलाफ दीनैन, दीन का मुख्तलिफ होना, व इख्तिलाफ दारैन, और दारैन यानी मुल्क का मुख्तलिफ होना, और इख्तिलाफ दारैन जो है इख्तिलाफ मुल्क ये काफिरों के लिए है। अल मबहसु अस्सानी फी मारिफतिल वारिस, दूसरी बहस जो है वारिस की मारिफत में है, या यहाँ पे मारिफतिल वरासा कर दे, ये वरासा बेहतर है। यहाँ पे वारिस की जगह क्या कर दे? अल वरासा कर दे, जमा कर दे, ये बेहतर है। अल मबहसु अस्सानी फी मारिफतिल वरासाई, दूसरी बहस जो है ये वरासा की पहचान में है। दूसरी बहस किसकी पहचान में है? वरासा की पहचान में। अल वरासत वाला सलासत अक़सामिन, वरासा की जो है वो तीन किस्में, असहाबुल फराइज, नंबर दो आसबात, नंबर तीन ज़वील अरहाम। असहाबुल फराइज इतना आशर नफरन, असहाबुल फराइज जो है 12 अफराद है। अरबातुम मिनहुमुर रिजाल, चार उनमें से मर्द है, व समानियतुम मिनहुमुन निसा, और 8 औरतें हैं। अम्मल अबू, और बाप जो है, वलहु अहवाल सलासन, उसकी तीन अहवाल है। बाप के कितने अहवाल है? तीन है। नंबर एक, असुदसु इंदल इब्नी औ इब्निल इब्नी व इन सफल, कि छठा हिस्सा मिलेगा बेटे की सूरत में, इब्निल इब्न पोते की सूरत में, व इन सफल, और इसी तरह नीचे चलते जाए, यानी पड़ पोते की सूरत में। सवा उनका नमाहु बिन अमला, चाहे उसके साथ बेटी हो या ना हो। वो दूसरी सूरत बयान की, अगर बेटी होगी वो दूसरी, बेटा बेटी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नंबर दो, असुदस व तासिब, सुदस प्लस आसबा होगा इंदल बिनती, बेटी होने की सूरत में, और बिनती लिबनी, या पोती होने की सूरत में, इन सफलत, या इसी तरह नीचे चलते जाए, यानी पड़ पोती होने की सूरत में, पोती पड़ पोती। नंबर तीन, तासिबुल महदु, महज का माना होता है सिर्फ, यानी सिर्फ आसबा होगा, इंद आदमिल वलदी, वलद ना होने की सूरत में, व वलदिल इब्नी, इसी तरह इबन की वलद ना होने की सूरत में, वाइन सफल, और इसी तरह नीचे चलते जाएंगे। यानी औलाद अगर ना हो तो बाप को क्या मिल जाएगा? छठा हिस्सा मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मी मिरास कोर्स आपने, आज आज का हमारा सबक जो है यहाँ तक था, वो मुकम्मल हो गया। एक मरतबा मैं खुलासतन दोबारा बयान करूँ कि इल्मी मिरास कोर्स जो है उसका खाका हमने पढ़ा, खुलासतुल मीरास दूसरे नंबर पे, मारिफतुल वरसा तीसरे नंबर पे, तवसीलुल हुकूक चौथे नंबर पे, मुतफर्रिकात। फिर आगे खुलासतुल मीरास में तीन मबाहिस थे। पहली बहस जो है तरका से मुतालिक चार हुकूक, दूसरी बहस तरका तकसीम करने की तरतीब, और तीसरी बहस मवाने इर्स। मारिफतुल वरासा में आपको बताया कि वरासा की तीन किस्में हैं, जविल फुरूज, आसबात, जविल अरहम। जविल फुरूज कुल 12 है, चार मर्द 8 औरतें। उनमें से बाप जो है उसके तीन अहवाल आपको बता दिए, सालों के जरिए समझा दिए। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमा दें। इल्म दीन का सीखना सिखाना और एक दूसरे को समझाना
اور علم دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب جو آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ میں لوں گا، اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی